क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक जानबूझकर हमसे छुपाई गई हो? क्या हो अगर एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया मृत मान चुकी है, वो आखिरी सांस तक जिंदा रहा हो और अपनी पहचान छुपाकर कहीं और जिंदगी जी रहा हो? ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसे नेता की जिसका नाम सुनते ही आज भी देशभक्ति की आग भड़क उठती है। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय आज भी एक रहस्य बनकर हमारे सामने खड़ा है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। दुनिया बदल रही थी और इसी बीच एक खबर आती है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए। बताया गया कि यह हादसा ताइहोकू एयरपोर्ट पर हुआ। जापानी अधिकारियों के अनुसार विमान टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया और नेताजी बुरी तरह जल गए। कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नेताजी की मृत्यु हो गई थी तो उनका शरीर भारत क्यों नहीं लाया गया? क्यों आज तक उनके अंतिम संस्कार का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला? कहा जाता है कि उनकी अस्थियां जापान की रेंकुजी टेम्पल में रखी गई हैं, लेकिन क्या वो सच में नेताजी की ही हैं? क्योंकि जितना हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये और उलझता जाता है। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1945 के बाद भी जिंदा देखा था। किसी ने कहा वो रूस में थे, किसी ने कहा चीन में, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो भारत वापस आ चुके थे, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। सरकारी फाइलों में भी कई ऐसे दस्तावेज मिले जिन्हें सालों तक गुप्त रखा गया। जब ये फाइलें सामने आईं तो उन्होंने सच्चाई को साफ करने की बजाय और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। क्यों कुछ दस्तावेज इतनी सालों तक छुपाए गए? क्या उनमें ऐसा कुछ था जो देश के सामने नहीं लाया जा सकता था? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शामिल हो सकती है। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और हर देश अपनी अपनी रणनीतियों में लगा हुआ था। अगर नेताजी सच में सोवियत यूनियन पहुंची थे तो क्या उन्हें वहां रोका गया? क्या वो किसी गुप्त समझौते का हिस्सा बन गए, या फिर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब आज भी मौजूद नहीं है। गुमनामी बाबा की कहानी भी यहीं खत्म नहीं होती। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे से जो सामान मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टाइपराइटर, चश्मा, पत्र और कई ऐसी चीजें जो सीधे तौर पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई लगती थीं। कुछ लोगों ने तो उनकी लिखावट की तुलना भी नेताजी से की, और हैरानी की बात यह थी कि दोनों में काफी समानता पाई गई। लेकिन फिर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.